मीराबाई। इतिहास की एक ऐसी कहानी, एक ऐसे भक्त की कहानी जिसने भगवान को इस कलयुग में भी पा लिया। बचपन से ही भगवान को माना और अंत तक माना। कितनी भी पीड़ाएं, कितने भी कष्ट सहे, पर कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। आज हम उन्हीं मीराबाई के इतिहास की कहानी जानेंगे। दोस्तों, मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी थी। एक बार उनके राज्य में एक बारात आई, जिसे देखकर उन्होंने अपने माता से पूछा कि मेरी बारात कब आएगी, जिसके उत्तर में उनकी माता ने कह दिया कि कृष्ण भगवान ही तुम्हारे पति हैं। इसके बाद बचपन से ही उन्होंने कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया। उनके माता की मृत्यु हो गई जब वो छोटी सी थी। उनका ना ही कोई भाई बहन था, इसीलिए वह अकेली ही कृष्ण भगवान के साथ रहती थी। जब वो युवा अवस्था में गई तब उनका ब्याह मेवाड़ के भोजराज जी के साथ हो गया, जो कि मेवाड़ के राजकुमार थे। भोजराज जी से मीराबाई ने कहा कि कृष्ण भगवान ही मेरे पति हैं और वो ही मेरे स्वामी हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कृष्ण भगवान को ही सौंप दी है। जिसे सुनकर भोजराज बहुत गुस्सा हुए और अपने माता और बहन को यह बात बताई, जिससे सुनकर वो लोग गुस्सा हुए और मीराबाई को कहा कि तुम ऐसे अपने पति से बात नहीं कर सकती। हाँ, मानते हैं तुम भगवान की पूजा करती हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भगवान को अपना पति मानोगी। पर मीरा ने हंसते हुए कहा, बचपन से ही मैंने श्री कृष्ण को ही माना है और अंत तक उनको ही मानूंगी। उसके बाद वो मंदिरों में हरि भक्तों के साथ, साधुओं के साथ नृत्य करती, कीर्तन करती, जिसे देखकर वहाँ के राजा कहते थे कि यह हमारे राज्य की शोभा गिरा रही हैं। एक राजकुमारी, एक रानी होकर भी एक ऐसा काम कर रही हैं, साधुओं के साथ नृत्य कर रही हैं। उसके बाद अचानक से भोजराज, जो कि मीराबाई के पति थे, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मृत्यु के बाद मीराबाई को राज्य में बुलाया गया, राजसभा में, और उनके श्रृंगार उतारने को कहा गया और सती अग्नि में जलने को कहा गया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। परंतु मीरा ने अपने श्रृंगार उतारने से मना कर दिया और कहा, मेरे कृष्ण, मेरे पति तो जिंदा हैं और वह कभी नहीं मर सकते। जिसके बाद राजा ने गुस्सा होकर मीराबाई को नदी में फेंकवाने की कोशिश की, पर नदी में वह डूबी नहीं बल्कि तैरकर वापस आ गई। उनके ऊपर कई अत्याचार किए गए, उनको मारने की कई साजिशें की गई, पर हर बार भगवान श्री कृष्ण की लीला से वह बच जाती थी। एक बार वहाँ के राजा ने मीराबाई के ननंद को एक टोकरी में सांप भर कर दिया और कहा, यह मीराबाई को दे दो हार कहकर। और जैसे ही मीराबाई उसको खोलेंगी, उन्हें वह सांप डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया, परंतु जब वह मीराबाई के पास गई और उन्हें इसमें हार होने का कहकर उनको दिया वह डिब्बा, मीराबाई ने जय श्री कृष्ण कहकर जैसे ही उस डिब्बे को खोला, उसमें सच में एक हार था, जिसे देखकर वहाँ की जो रानी थी वह हैरान हो गई। मीराबाई के चरणों में वह गिर गई और उनके साथ कृष्ण भक्ति वो भी करने लगी। उसके बाद एक बार कृष्ण प्रसाद के नाम पे मीराबाई को जहर दिया गया, क्योंकि वह उनके घराने की शोभा कम कर रही थी बाहर साधुओं के साथ नृत्य करके। उसके बाद उन्होंने जय श्री कृष्ण कहकर उस विष को पी लिया, परंतु उनको कुछ नहीं हुआ। अपने ऊपर होते अत्याचार को देखकर मीराबाई ने उस राज्य को छोड़कर वृंदावन, द्वारिका को अपना लिया। वहीं कुटिया बनाकर रहती और हरि नाम का सुमिरन करती। वो जिस गांव में भी जाती, वहाँ के लोग उनके भक्त हो जाते थे। ऐसे ही भगवान का नाम गाते गाते मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। हमारे इस पावन भारत भूमि में ऐसी कई भक्ति, वीरता और महान कहानियाँ हैं, जिन्हें हमें ज़रूर जानना चाहिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।